हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमरेश और मैं लेकर आया हूं क्लास 12th की सेकंड पोइम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसका कंपोज किया है स्टीफन स्पेंडर ने। दोस्तों, इस पोइम में स्टीफन स्पेंडर हमें बच्चों के भविष्य के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार गरीब बच्चे एक स्लम में रहते हैं और उनका पूरा भविष्य अंधकार में हो जाता है। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper streaming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class, on one annotated, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room of than this. दोस्तों, कवि कहते हैं कि वे बच्चे जो स्लम में रहते हैं, वे बच्चे जो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा दूर हैं, कवि जो है उनको रूटलेस वीड से कंपेयर करता है। यानी कि इन बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं और कंधों तक बिखरे हुए हैं, तो साथ ही साथ उनके चेहरे भी पीले पड़ चुके हैं। अब पोइट एक लंबी लड़की के बारे में बात करता है। टाल गर्ल का मतलब लंबी लड़की जो अपना सिर नीचे झुकाए हुए बैठी हुई है, और उसके बाद कभी एक छोटे से लड़के के बारे में बताता है जो बहुत ही पतला होता है। पोइट इसकी आइज को चूहे से कंपेयर करता है, कहता है कि इसकी आंखें एक चूहे के समान हैं जो किसी तलाश में है। रैट्स आइज का मतलब होता है चूहे के समान आँखें। जिस प्रकार चूहे की आंखें कुछ न कुछ ढूंढती रहती हैं, उसी प्रकार ये बच्चा जो है, इसकी आंखें जो चूहे के समान हैं वो भी इधर उधर कुछ ढूंढ रही हैं। इसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं जो उसे उसके पिता की विरासत में मिली हैं। अब कवि कहता है और एक लड़का वहाँ पर है जो पीछे धुंधली रोशनी में बैठा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जो बहुत ही ज़्यादा यंग था और वह इस गंदी जगह से बाहर निकलना चाहता है। वह एक पेड़ पर गिलहरी का स्वप्न देख रहा है। सो दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टेंजा समाप्त होता है। चलते हैं सेकेंड स्टेंजा की ओर। On shore cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at down, civilized dome, riding all cities, world, flory, Tyrol's valley, open-handed map, avoiding the world its world, and at for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sailed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of words. दोस्तों, सेकेंड स्टेंजा में पोइट कहता है कि गंदी दीवारें, क्रीम वॉल्स मतलब होता है गंदी दीवारें, जो डोनेशन में मिली हैं उन पर गिफ्ट लगाए गए थे, जो शेक्सपियर की फ़ोटो है। इसके अलावा बहुत सारी फ़ोटोज़ भी थीं, बड़े बड़े शहरों की फ़ोटोज़ थीं, और वहाँ पर एक मैप भी लगी हुई थी जो बिल्कुल उन बच्चों के लिए बेकार था, जिसके बारे में बच्चों को कुछ भी पता नहीं था शेक्सपियर कौन थे और इन फ़ोटोज़ का क्या मतलब है। दोस्तों, आगे पोइट कहते हैं कि ये बच्चे जो स्लम में रहते थे, जो अक्सर इंडस्ट्रीज़ के बगल में हुआ करते हैं, जिसके कारण
इसका धुआं सारे एरियाज में फैल जाता है। सो पोइट हमें बताता है कि बच्चों का फ्यूचर इस फॉग, ये धुएं के पीछे छिप गया है। सो पोइट कहता है कि इन बच्चों के वर्ड्स नैरो स्ट्रीट के अंदर हैं और पोल्यूशन के कारण स्काई धुंधला हो गया है और ये बच्चे नदियों और शिक्षा से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, जिससे इनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सेकेंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। तो चलिए चलते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। सेवरली शेक्सपियर इज विक्ड the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. Far lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night on their slag heap. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with manned glasses like bottle whites on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में पोइट शेक्सपियर को विक्ड कहता है। उसका अर्थ होता है कि बुरा। यहाँ पर पोइट शेक्सपियर को विक्ड इसलिए कहते हैं कि जिन बच्चों को सही से अभी तक पढ़ना तक नहीं आता है, उन्हें शेक्सपियर के चित्र दिखाए जाते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के महान ज्ञाता हैं। सो पोइट कहते हैं कि ये मैप जिससे शिप्स और सन और ये सारी चीज़ें बच्चों को अपनी ओर चोरी के लिए आकर्षित करती हैं, जो उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है और इनका जीवन एंडलेस नाइट के समान हो जाता है, जिसकी कभी सुबह नहीं होती है। अब पोइट स्लेग और हीप के बारे में बताते हैं। स्लेग का मतलब वेस्ट मटेरियल होता है और हीप का मतलब ढेर होता है, यानी कि बच्चे वेस्ट के ढेर में रहते हैं और इनके स्किन्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने अपने बोन्स के ऊपर एक स्किन पहन ली हो और ऐसा लगता है कि इनकी बोन्स स्किन से बाहर आ रही हैं। तो अब पोइट आगे कहते हैं कि वे स्पेक्टिकल्स जो वो लोग पहनते हैं वे स्टील के बने होते हैं और उनकी जो ग्लासेस होती हैं वो बहुत ही गंदी होती हैं और टूटे हुए हैं और इन बच्चों का जीवन होता है वो बिल्कुल अनक्लियर होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड स्टेंजा यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं फोर्थ स्टेंजा की ओर। Endless governor, inspector, visitors, this map becomes their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the down and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into oaks. The white and green leaves open history, theirs whose language is the sun. So friends, इस स्टेंजा में जो हमारा फोर्थ स्टेंजा है, इसमें पोइट कहते हैं कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड और इन चिल्ड्रंस के वर्ल्ड में बहुत अंतर है। वो कहते हैं कि अगर सिविलाइज्ड पर्सन इन बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तब तक इन्हें वर्ल्ड का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इन्हें इस नक्शे का ज्ञान नहीं होगा जो स्कूल में दीवार पर बना है। वह कहते हैं, अर्थात पोइट कहते हैं कि इन बच्चों का जीवन बिल्कुल कैटाकॉम्ब की तरह हो गया है। इसका मतलब होता है कि इनका जीवन अंडरग्राउंड जैसी लाइफ की तरह हो गया है, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान ही नहीं होता है, इसलिए इनके सक्सेस के दरवाजे बंद हो गए हैं। सो पोइट आगे बोलते हैं कि इन बच्चों के लिए सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए तथा इन्हें खुले आसमान में लाना चाहिए ताकि अपने लाइफ में सक्सेस हो सकें और एक प्यारा सा घर बसा सकें। आखिरी लाइन में पोइट कहते हैं कि हमें इन बच्चों को स्लम से निकालकर बाहर लाना चाहिए ताकि ये सन देख सकें और इसकी तरह चमक सकें। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी हमारी पोएम कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और
बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, जय हिंद।